अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयब। आज हम बात करेंगे अगर आपके मुंह में कोई भी दांत मिसिंग है, किसी भी वजह से वो दांत आपका निकलवाना पड़ गया, तो अब आपने दांत तो निकलवा लिया, तो अब हम उन सब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि दांत निकालने के बाद कौन कौन से दांत लगवा सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। जब भी दांत लगाने की बात होती है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक वो दांत जो उतरने चढ़ने वाले होते हैं या रिमूवेबल टीथ होते हैं, और एक वो जो फिक्स्ड होते हैं। जो रिमूवेबल टीथ होते हैं या उतरने चढ़ने वाले दांत होते हैं, उनको आप खुद पहन भी सकते हो, उतार भी सकते हैं, जबकि जो फिक्स टीथ है उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके मुंह में बिल्कुल कोई दांत नहीं है, खास तौर पे जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनके मुंह में बिल्कुल कोई भी दांत नहीं होते, एक एक करके वो अपने सारे दांत निकलवा चुके होते हैं, तो उस केस के अंदर रिमूवेबल टीथ अगर वो लगवाना चाहे तो वो कंप्लीट डेंचर लगवा सकते हैं। कंप्लीट डेंचर जिसको हम बोलते हैं बतीसी भी बोलते हैं, अपर डेंचर और लोअर डेंचर, ठीक है। फ़ायदा इनका ये होता है कि इनसे आप अगर यूज़ टू हो जाएँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप यूज़ टू हो जाए तो आप इनसे खाना पीना भी कर सकते हैं। काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ते हैं आपको, सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फिक्स्ड टीथ। और अगर यूज़ टू हो जाए इनसे तो आप स्माइल भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये आपके अपने दांत हैं कि नकली हैं, और खाना पीना भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो अपर डेंचर होता है वो तो चिपक जाता है, लेकिन जो लोअर डेंचर होता है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है, उसके साथ यूज़ टू होने में बहुत टाइम लगता है, और कभी-कभी जो है पेशेंट इससे सैटिस्फाई नहीं होते। इन डेंचर्स को आपको रात को एक पानी के बाउल में रख के सो जाना होता है, और सुबह उठ के इसको अच्छे से क्लीन करके खुद ही आपने इसको पहन लेना होता है। तो ये मोस्टली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मोस्टली वो ये यूज़ करते हैं रिमूवेबल ऑप्शन में। तो ये असल में एक्रिलिक के बने होते हैं, इसके अंदर जो दांत होते हैं वो भी एक्रिलिक के बने होते हैं, और जो प्लेट होती है वो भी एक्रिलिक की बनी होती है। असल में इसके अंदर सबसे पहले होता है ये कि एक प्लेट होती है और उसके अंदर दांत लगे हुए होते हैं। वो प्लेट और दांत जो एक्रिलिक के होते हैं उसको कुछ लोग आम अल्फाज में प्लास्टिक बोल देते हैं। अपर और लोअर जॉ में पूरी प्लेट लगी होती है, उस पर दांत लगे होते हैं, तो इंसान यूज टू नहीं होता, सारी बात है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा शुरू में तंग भी होते हैं इससे, लेकिन आहिस्ता 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 यूज टू होके वो इसको काफ़ी इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। इसके अंदर बस खाने पीने की बड़ी एहतियात चाहिए होती है, बहुत आराम आराम से खाना होता है, तो बस 2 से 3 विजिट्स में ये काम हो जाता है। इंप्रेशंस लेते हैं, 1 से 2 दफ़ा इंप्रेशन लेने पड़ते हैं, फिर एक विजिट में ट्रायल होता है, चेक करते हैं कि दांत ठीक लगे हुए हैं, पेशेंट कहते हैं इसको ओके कर दें, उसके बाद फिर इसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो मतलब ये है कि 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही आपका जो डेंचर है 3 से 4 विजिट्स में कंप्लीट हो जाता है। फिर वो लोग आते हैं कि जो लगवाना तो रिमूवेबल डेंचर ही चाहते हैं, बट उनके मुंह में ऑलरेडी कुछ दांत मौजूद होते हैं, तो उस केस के अंदर फिर पार्शियल डेंचर जो है, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर लगता है। उसके अंदर ये होता है कि प्लेट इसी तरह एक्रिलिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। एक तो ये सपोर्ट अपनी इन प्लेट से ले रहे होते हैं दांत, और फिर ना इनके साथ तारें लगी हुई होती हैं, ठीक है, वायर्स लगी हुई होती हैं, वो दांतों को ग्रिप कर लेते हैं कि जितनी हो सके दांतों से भी ग्रिप ली जाए। तो ये होते हैं हमारे पास पार्शियल डेंचर उन लोगों के लिए जिनके अंदर कुछ दांत उनके अपने होते हैं और कुछ मिसिंग होते हैं, तो उसके अंदर वो पार्शियल डेंचर भी यूज़ कर सकते हैं। बस जो रिमूवेबल टीथ है उनकी एक जो प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर सकते, ये थोड़े वीक होते हैं। आप इनसे खाना चुबा तो सकते हैं, लेकिन बहुत सख्त चीज़ें आपने नहीं चुबानी। फिर ये होता है कि लगाने के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, 3-4 हफ्ते, कभी कभी महीने लग जाते हैं। फिर ये होता है कि अगर तो वो एक्रिलिक की ही डेंचर बेस प्लेट बनी हुई है तो वो कभी चुभ रही होती है, ठीक है, कभी वो हिल रहे होते हैं। तो फिर हमारे पास आते हैं फिक्स टीथ। फिक्स टीथ की मेरी पूरी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने डेंटल ब्रिज के मटेरियल्स के बारे में बात की हुई है, प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फिक्स टीथ में हमारा ये होता है कि जो एक जगह जहाँ पे दांत नहीं है उसके साथ वाले दांतों को हमें ट्रिम करना पड़ता है, उनको रगड़ना पड़ता है, और उनकी सपोर्ट से वहाँ पे दांत लग जाते हैं। ये मोस्टली 2 to 3 विजिट्स का प्रोसीजर होता है। साथ वाले दांतों की कटिंग करके, ट्रिम करके उनका इंप्रेशन लेते हैं, और फिर ये रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद इसको परमानेंट फिक्स कर देते हैं। परमानेंट फिक्स मतलब ये कि बिल्कुल ये दांतों के साथ चिपक जाते हैं, आप इनको खुद नहीं उतार सकते। अच्छी बात यही होती है कि फिक्स हो जाते हैं, बहुत नियर टू नेचुरल होता है, इंसान खाना पीना भी कर सकता है। इसका वीक पॉइंट ये है कि हमें साथ वाले दांतों को ट्रिम करना पड़ता है। लास्ट में हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। नियरेस्ट टू द नेचुरल थिंग है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और सबसे अच्छा ऑप्शन चाह रहे हैं आजकल के ज़माने में अपना मिसिंग टूथ को रिप्लेस कराने के लिए, तो वो डेंटल इम्प्लांट है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, एक सर्जरी होती है, उसके अंदर फर्स्ट विजिट में हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम एक इंसिजन देते हैं, गम साइड पे करके इम्प्लांट प्लेस करके गम को स्टिच कर देते हैं। देन हम 3 to 4 मंथ वेट करते हैं ताकि जो बोन है वो इम्प्लांट को पकड़ ले, और 3 to 4 मंथ के बाद पेशेंट को हम दोबारा बुला के उसके ऊपर अबटमेंट लगा के इम्प्रेशन लेते हैं और उसके ऊपर क्राउन कर देते हैं। तो ये 2 to 3 विजिट्स का प्रोसीजर है, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटिंग फैक्टर है कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, हमें इम्प्लांट लगाने के बाद 3 to 4 मंथ्स के लिए वेट करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे इम्प्लांट्स आ गए हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि वो आप इम्प्लांट लगवाते साथ ही 3 to 4 डेज़ के अंदर उनके ऊपर दांत लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर जल्द वीडियो बनाऊंगा। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा यही है कि हमें फिक्स टूथ भी मिल रहा है और हम साथ वाले दांतों को ट्रिम भी नहीं कर रहे। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स कर दिए। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए डॉक्टर तैयब फराज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।